Hello everyone, welcome to my channel. So in this video we are going to discuss about 50 plus question which is related to our discipline sociology. तो इस वीडियो में हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि सभी के सभी समाजशास्त्र के विभिन्न विषयों से संबंधित रहने वाले हैं और ये वीडियो यूज़फुल होने वाली है फॉर मैनी एग्जाम विच इज़ रिलेटेड टू सोशियोलॉजी. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो नाउ. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. कृषक सामाजिक संरचना की विशेषता नहीं है. सामाजिक संरचना, कृषक सामाजिक जो संरचना है उसकी कौन सी विशेषताएं नहीं होती? तो अत्यधिक सामाजिक विभिन्नताएं, क्योंकि जो कृषक सामाजिक संरचना है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक समानताएं देखने के लिए मिलती हैं. क्योंकि सबसे पहले तो वो एक एग्रीकल्चर जो उनका एक कॉमन व्यवसाय है वो फॉलो करते हैं, उसमें वो कॉमन इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं. साथ ही साथ सामाजिक संरचना की बात हम करे जाएं तो उनका परिवार, नातेदारी, संगठन, सामाजिक समूह, संस्थाएं सभी एक जैसी ज़्यादातर होती हैं. नेक्स्ट, आय समूह का एक उदाहरण है. तो आय समूह एक उदाहरण है एक अर्ध समूह का. आय समूह हमेशा अर्ध समूह से आता है. एक दबाव समूह को सामान्यतः क्या कहा जाता है? दबाव समूह जिसे हम प्रेशर ग्रुप कहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं निहित स्वार्थ समूह. ठीक है. तुलनात्मक एवं नेक्स्ट है तुलनात्मक एवं आदर्शक संदर्भ समूह के मध्य अंतर स्थापित किसने किया है? तो दो तरह के संदर्भ समूह है, रेफरेंस ग्रुप हैं, तुलनात्मक और आदर्शक. इनके बीच में जो अंतर बताते हैं वो बताते हैं कैले. नेक्स्ट, भूमिका जिसे हम कहते हैं रोल, उस पर गलत कथन. भूमिका का परिस्थिति के साथ कोई साहचर्य नहीं है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि भूमिका ही परिस्थिति का एक पूरक है. एक तरीके से कहें तो स्टेटस के बिना रोल नहीं है, रोल के बिना स्टेटस नहीं है. जैसे कि रॉल्फ लिंटन ने कहा था, है ना, कि एक कॉइन के, एक सिक्के के दो पहलू हैं, रोल और स्टेटस. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. समाज को चार प्रकार, एक है सरल, मिश्रित, दोहरा मिश्रित और तिहरे मिश्रित. इसमें किसने बांटा था? तो समाज को इन चार प्रकारों में बांटते हैं हमारे हर्बर्ट स्पेंसर. सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं. आप किसी को भी ये मत सोचिएगा कि ये प्रश्न कहीं नहीं पूछा जा सकता, किसी भी वे में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट, आश्रम व्यवस्था में वह आश्रम जिसके सहारे सभी आश्रम जीवन प्राप्त करते हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट आश्रम जिसे कहा जाता है आश्रम व्यवस्था में वो है गृहस्थ आश्रम. कितने आश्रम होते हैं? 4 होते हैं, सभी जानते होंगे. ठीक है. नेक्स्ट, 4 वर्णों का उद्भव गुण तथा कर्म के आधार पर हुआ है. जिस धर्म ग्रंथ में कहा गया वो क्या है? तो जो 4 वर्णों की बात की गई है तो वो भगवत गीता इसमें कही गई है. नेक्स्ट देखते हैं, पुरुषार्थ में धर्म का संबंध अलौकिक शक्ति में विश्वास से न होकर एक विशेष जीवन पद्धति से है. तो ये जो बात कही गई है ये सही है या गलत है, मैं ये बताना था. तो ये बात एकदम सही है. नेक्स्ट, हिंदू जीवन दर्शन के अनुसार जीवन जीने का साधन नहीं है, तो मोक्ष नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, गलत युग्म, उपनयन तथा गोत्र सही है. सही है उपनयन और वर्ण. देखिए युग्म मतलब देखिए इनमें हमें पेयर बनाने थे, तो उपनयन और गोत्र का जो गलत है वो नहीं होगा. उपनयन और वर्ण जो वाला युग्म है वो सही माना जाएगा. अब 4 पुरुषार्थ कौन से हैं उनका सही क्रम बताना था. तो सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. सबसे पहले आता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. 4 है. धर्म, अर्थ, से पहले धर्म आएगा, फिर अर्थ आएगा, फिर काम आएगा, फिर मोक्ष आएगा. ठीक है, ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट हमको क्या करना था, इसको सुमेलित करना था. तो ये सभी के सभी पेयर्ड है. जाति व्यवस्था क्या है? एक स्तरीकृत समाज हम सभी जानते हैं. आश्रम व्यवस्था एक व्यक्ति के विकास का स्तर है. पुरुषार्थ जीवन लक्ष्यों की प्राप्ति है. क्रम का सिद्धांत जन्म मृत्यु का एक चक्र है. तो ये मैच करने के लिए ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं नेट एग्जाम में. तो मेनली जाति की बाह्य भूमिकाओं में परिवर्तन आ रहा है, ना कि उसकी मूलभूत भूमिकाओं में. तो ये कौन कहते हैं? कोटेशन है, ये कहते हैं योगेश अटल, कि जो जाति है उनकी बाह्य भूमिकाओं में आ रहा है, ना कि उनकी आंतरिक. नेक्स्ट देखते हैं, एम.एन. श्रीनिवास ने भारत में जाति व्यवस्था के अंतर अव्यक्त रूप में पाई जाने वाली सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया को जिस रूप में बताया वो क्या थी? बिल्कुल वो थी संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण. नेक्स्ट,
भारत में जाति को इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मण संतान माना गया है, ये किसने कहा था? तो ये कहते हैं जीएस घुरे, द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट, जाति एक विस्तृत नातेदार समूह है, ये कौन कहती हैं? तो ये कहती हैं इरावती कर्वे, जिन्होंने इंडिया में किनशिप सिस्टम पर काफ़ी स्टडी की है और उसको 4 रीजंस में भी बताया था। नेक्स्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब आया था? तो ये 1956। देखिए, हिंदू उत्तराधिकार, हिंदू विवाह अधिनियम, ये सारे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड है, तो आपको इनका ईयर जरूर याद रखना है, ठीक है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये बुक किसकी है? ये बुक है KM कपाड़िया। सामाजिक विधान ने हिंदू विवाह के अंतर विवाह नियम को बदला है, तो ये कैसे बदला? ये बदला गया विशेष विवाह अधिनियम 1954 के द्वारा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, हिंदू विवाह एक संस्कार है, कारण इसका दिया गया है कि धर्म, प्रजा और रति हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य हैं। तो दोनों तो सही है पर व्याख्या नहीं कर रहा है ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, एकल विवाह तथा तलाक को संपूर्ण भारत में लागू किया गया, कब किया गया? तो ये किया गया हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के लागू होने से, ठीक है। नेक्स्ट, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप ग्रामीण वर्ग संरचना में परिवर्तन आया है, तो क्या आया है कि वर्ग में क्या बढ़ गई हैं? असमानताएं। जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद जो हमारा रूरल क्लास स्ट्रक्चर था उसमें ये चेंजेस देखने के लिए मिले। नेक्स्ट है, जाति प्रजातंत्र में सहायक है, ये कौन कहते हैं? कोटेशंस बहुत पूछे जाते हैं कि जो जाति है वो प्रजातंत्र में सहायक है, तो ये कोटेशन बाय H.I. रुडोल्फ। द हिंदू जजमानी पुस्तक या जजमानी सिस्टम पुस्तक किसने लिखी? W.H. वाइजर ने, जो कि हिंदू जजमानी सिस्टम को इंट्रोड्यूस भी करते हैं इन इंडिया। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं, जाति और धर्म भारतीय राजनीति पर प्रभुत्व रखते हैं, कारण देखते हैं इसका। भारतीय समाज पर जाति और धर्म का प्रभुत्व युगों से चला आ रहा है, बिल्कुल से दोनों ही सही हैं और R एक ही सही व्याख्या करता है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जजमानी व्यवस्था की विशेषता क्या है, हमें ये बतानी है। तो जातियों के बीच सेवाओं का प्रत्यक्ष विनिमय क्या है, जजमानी व्यवस्था की एक विशेषता रही है। नेक्स्ट, जनजातीय समाज से संबंधित है वस्तु विनिमयात व्यवस्था। देखिए, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती थी वहाँ पर अभी भी बार्टर सिस्टम को, सेरेमोनियल एक्सचेंज को काफ़ी फॉलो किया जाता रहा है उनकी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। वहाँ किसी भी तरह का मनी सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट, सत्ता को एक औपचारिक शक्ति के रूप में कौन बताते हैं? अथॉरिटी को वो बताते हैं लॉसवेल और कॉपलॉन। नेक्स्ट है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स ये बुक लिखी थी रजनी कोठारी ने, ठीक है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट, भारतीय सामंतवाद की यूरोपीय जागीरवादी से भिन्नता का आधार था, तो वो आधार था भूमि पर निजी स्वामित्व का अभाव होना, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी, भारत में स्वामित्व व्यवस्था के विकास क्रम को सर्वोत्तम रूप से निरूपित किया गया था। तो अब क्या था? तो वो था रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, जमींदारी, चकबंदी। मैंने इन पर भी एक वीडियो क्रिएट की है, आप जाके देख सकते हैं। गुटों के द्वारा ग्रामीण राजनीति का अध्ययन किया, तो किसने किया था? वो किया था डेविड हर्डीमैन ने। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामीण विकास में वर्ष 1993 से 94 में प्रणोद क्षेत्र जो थ्रस्ट एरिया था वो क्या था? तो वो था रोजगार जनन, ठीक है। भारत में अंतरजातीय संबंधों का विश्लेषण वाइजर ने किया है, तो विलियम जो वाइजर हैं वो करते हैं जजमानी संबंधों के आधार पर। नेक्स्ट है रिजर्सेंस ऑफ इंडियन वुमन, ये 1991, तो ये पुस्तक लिखी गई थी बाय अरुणा आसफ अली द्वारा। भारत में केंद्र सरकार में महिला तथा समाज कल्याण के लिए एक विशेष मंत्रालय का गठन किया गया है, तो इस मंत्रालय का गठन किया गया था 1986 में। भारत के संविधान में राज्य द्वारा काम की न्याय संगत और मानवीय दशाओं को सुनिश्चित करने और प्रस्तुति सहायता का उपबंध किसमें दर्शाया गया है? तो आर्टिकल 42 में है। आर्टिकल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल्स में मेनली आपके SC STs, OBCs और स्केड्यूल ट्राइब्स, इन सब चीज़ों से काफ़ी क्वेश्चन, इनके जो इनसे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, महिला आंदोलनों का मुख्य मुद्दा लैंगिक असमानता है, जेंडर। ठीक है, सभी महिला आंदोलन लैंगिक मुद्दे से संबंधित है। बिल्कुल गलत, सेकंड वाला तो बिल्कुल गलत है, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लैंगिक पूर्वाग्रह की अवधारणा में महिला के अदृश्य कार्य, मजदूरी में भेदभाव, परिवार के अंदर विभेद, यंत्रीकरण में से संबंध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा यंत्रीकरण। महिलाओं का अश्लील चित्रण निषेध अधिनियम कब आया? तो ये आया 1986 में, 1986। ओके। पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की स्त्रियों के लिए स्थान कब सुरक्षित रखे गए? तो ये बताया था आर्टिकल 243D। पंचायती व्यवस्था पर भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने डायग्राम के थ्रू काफ़ी इजीली पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं या जितने भी ईयर हैं, उनकी जो कमिटीज़ हैं, उनको बहुत इजीली बताया है, आप जाके देख सकते हैं। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण क्या है? अनौपचारिक, इनफॉर्मल रूप से, तो वो है परिवार। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण का सकारात्मक एवं नकारात्मक वर्गीकरण कौन देते हैं? किसका? सोशल कंट्रोल का। तो ये देते हैं किंगलेस डेविस। प्रत्यक्ष नियंत्रण का दृष्टांत नहीं है, तो प्रचार के द्वारा नियंत्रण करना नहीं है। एक कृषक समाज में सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो वो रहेंगे नियमों की अपेक्षा लोग, औपचारिक संगठन की अपेक्षा सगोत्रता, ऐच्छिक संगठन की अपेक्षा प्राथमिक समूह। नेक्स्ट चलते हैं, चार्ल्स कूले द्वारा सामाजिक नियंत्रण के 2 स्वरूप बताए गए हैं, तो वो कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। चेतन और अचेतन। सामाजिक नियंत्रण में राज्य की शक्तियों के बारे में सत्य कथन क्या है? राज्य व्यक्तियों को अपनी मनोवृत्तियों को बदलने के लिए बाध्य कभी नहीं करता। ठीक है। संस्कृतिकरण एक अत्यधिक जटिल और विजातीय अवधारणा है, ये कौन कहते हैं? तो ये कहते हैं MN श्रीनिवास। मानव समाजों के उद्विकास के लिए रेखीय व्याख्या किसने दी थी? तो जो मानव समाज है उनके उद्विकास के लिए रेखीय व्याख्या देते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। सामाजिक परिवर्तन की चक्रीय व्याख्या से रिलेटेड है P.A. सोरोकिन और पेरेटो। अब यहाँ पर फिर से मैच करने के लिए आए थे, देख लेते हैं। सोरोकिन हम बिल्कुल चक्रीय सिद्धांत से रिलेटेड हैं, पेरेटो अभिजात वर्ग का परिभ्रमण, स्पेंसर उद्विकासीय सिद्धांत, ऑगबर्न सांस्कृतिक विलंबना। नेक्स्ट देखते हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन किसका परिणाम है? तो वो है आविष्कार का एवं अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क का। सामाजिक परिवर्तन का जनांकीय कारक है। सामाजिक परिवर्तन का जनांकीय कारक है अप्रवास एवं उत्प्रवास। सामाजिक परिवर्तन में चमत्कारिक नेतृत्व, चरिस्मेटिक लीडरशिप की भूमिका पर किसने बल दिया? तो वो देते हैं वेबर। सामाजिक परिवर्तन की अवस्थाओं में ऑगस्ट कॉम्ट के अकॉर्डिंग सामाजिक परिवर्तन की क्या अवस्थाएं हैं? तो अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉम्ट वो बताते हैं मेटाफिजिकल स्टेज के बाद आती है हमारी मेटाफिजिकल, पॉजिटिविज्म और थियोलॉजिकल स्टेज। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस ये रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रभु जाति की अवधारणा की जगह प्रभु समुदाय की अवधारणा का सुझाव कौन देते हैं? देखिए, हमें सभी को पता होगा प्रभु जाति की अवधारणा, डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा तो MN श्रीनिवास देते हैं, पर इस अवधारणा की जगह एक और अवधारणा आई थी प्रभु समुदाय की, तो वो दी थी रॉय बर्मन ने। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी रिलेटेड है हरिजन सेवक संघ से, नारायण गुरु, SNDP युगम, अंबेडकर अखिल भारतीय दलित वर्ग परिसंघ, ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज से संबंधित है। भारत में पंचवर्षीय योजना का नारा है। तो भारत में पंचवर्षीय योजना का नारा ये था, कृषि कार्य का विकास, औद्योगिक विकास और आर्थिक समृद्धता। भारत के योजना आयोग की स्थापना कब की गई? तो भारत के योजना आयोग की स्थापना की गई 1950। आप सभी जानते हैं, आप योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग आ गया है, जिसे 2014 में बदला गया, 2015 से नीति आयोग को लागू कर दिया गया। ठीक है। महिलाओं के द्वारा संचालित आंदोलन था चिपको आंदोलन। हम सभी जानते हैं उनकी लीडर थी गौरा देवी, जो कि उत्तराखंड से हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सत्यशोधक समाज द्वारा सत्य का अन्वेषण, धर्म की प्रधानता की स्थापना, कर्मकांड की आलोचना, स्त्री शिक्षा में बल नहीं दिया गया।
तो इसमें ये बताया गया है कि धर्म की प्रधानता की स्थापना पर सत्यशोधक समाज द्वारा। ठीक है, आश्रम व्यवस्था के संदर्भ में ये कथन व्यक्त किया गया है कि हिंदू लोगों के विषय में कहा गया है कि वे इस लोक के जीवन की अपेक्षा परलोक के जीवन से संबंधित है। तो ये कौन कहते हैं? ये एक तरह का कोटेशन है। ये कोटेशन कहा गया था बाय के.एम. कपाड़िया। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। और कब की थी? 1928 में। समूहों के वर्गीकरण में लघु समुदाय, वृहद समुदाय, इसमें कौन बांटते हैं? लिटिल कम्युनिटी, ग्रेट कम्युनिटी बाय रॉबर्ट रेडफील्ड। एक मठ, एक महिला मठ और एक बंदी गृह, ये किस चीज़ के उदाहरण है? तो ये एक कम्युनिटी है। ठीक है, अब हमें कम्युनिटी को परिभाषित करना है, समुदाय को। तो समुदाय हम किसे कहेंगे? घनिष्ठ रूप से एक साथ रहना, निजी रूप से एक साथ रहना, एकांकित रूप से एक साथ रहना। दीज आर द फीचर ऑफ कम्युनिटी। यहाँ तक हो चुका था। नेक्स्ट है, अंत्य समूह और बाह्य समूह में किसने डिफरेंस बताया? इन ग्रुप आउट ग्रुप की बात करते हैं डब्ल्यू.जी. सुमनर। डब्ल्यू.जी. सुमनर का एक और कॉन्सेप्ट है जो मोस्टली कॉमनली पूछा जाता है, दैट इज एथनोसेंट्रिज्म। ठीक है, फर्डिनेंड टॉनिस के अकॉर्डिंग समिति का मुख्य आधार क्या है? उनका समिति का मुख्य आधार है एक ह्यूमन विल, मानवीय इच्छा। ओके, और टॉनिस ने एक और चीज़ कही थी, जेमिन्सेफ्ट और जेसलसेफ्ट के बारे में। नेक्स्ट है, स्व का विकास सामाजिक संबंधों के संदर्भ में होता है और स्व सामाजिक है। तो दोनों बिल्कुल से सही है और आर्य की सही व्याख्या भी करता है। देखिए आ गया वही वाला क्वेश्चन, एथनोसेंट्रिज्म की स्व समूह केंद्रितवाद की बात करते हैं डब्ल्यू.जी. सुमनर। बहुत जल्दी मैं इस पर भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि व्हाट इज एथनोसेंट्रिज्म। ओके, देखते हैं। समिति को सार्वजनिक जीवन के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें सचेतन एवं जानबूझकर प्रवेश किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अपने कार्य आर्काइव्स ऑफ साइकोलॉजी में संदर्भ समूह के संप्रत्य को प्रस्तुत किसने किया था? तो उनका कार्य था आर्काइव्स ऑफ साइकोलॉजी, ये करते हैं H.M. हाइमन। नेक्स्ट देखते हैं, औद्योगिक समाज, नगरीय समाज, उत्तर औद्योगिक समाज, जनजातीय समाज में से अंधविश्वास द्वारा सर्वाधिक प्रभावित कौन है? बिल्कुल सभी जानते होंगे, जनजातीय समाज। संस्था का अर्थबोध कौन कराता है? तो कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप और दशाएं, क्योंकि संस्था जो होती है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन, एक प्रोसीजर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सामाजिक समूह की विशेषता क्या है? सामाजिक संबंधों में बंधे दो या दो से अधिक व्यक्ति एक सामाजिक समूह की व्यवस्था बनाते हैं। सामाजिक समूह विदाउट म्यूचुअल इंटरैक्शन नहीं बन सकता। नेक्स्ट, समिति समुदाय है वरन उसके अंतर्गत ही एक संगठन है। तो ये कोटेशन बहुत फेमस है, बहुत कॉमन है और ये कहा था मैकाइवर और पेज ने। नेक्स्ट, द्वैतिक समूह शीत जगत के प्रतिनिधि हैं, ये कौन कहते हैं? तो ये कहते हैं लैंडिस कि जो द्वैतिक समूह है वो शीत जगत के क्या है? एक प्रतिनिधि है, ये लैंडिस कहते हैं। अब देखना है हमें नेक्स्ट फिर से, प्राथमिक समूह रिलेटेड टू चार्ल्स कूले, अंतर समूह बाह्य समूह बाय समनर, उदर्ग और समतल समूह मिलर, जेमिन्सेफ्ट जेसलसेफ्ट बाय टॉनिस। द्वैतिक समूह अर्थबोध कराता है तो एक अधिवक्ता संघ का। देखिए ऑप्शंस पर डिपेंड रहेगा ये कौन से ऑप्शंस आप पर आते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब फिर से मैच करना था, सामाजिक स्व ये रिलेटेड टू कूले, जनरीतियाँ, समूह, समुदाय, गांव, संस्था, परिवार। ठीक है, पार्श्विक प्रेरणाओं का मानवीकरण करना प्राथमिक समुदाय द्वारा ही जाने वाली सबसे महान सेवा है। तो ये भी कोटेशन है, ये कोटेशन कहा था कूले ने। अमूर्त समूह विशिष्ट नाम सामान्य जीवन हम की भावना में से समुदाय से संबंधित तत्व नहीं है। तो अमूर्त समूह, ठीक है, क्योंकि समुदाय कैसा है? मूर्त है, दिखाई देता है। एशियाई समाजों की अवधारणा को बताया था किसने? तो एशियाई समाजों की अवधारणा बताते हैं कार्ल मार्क्स। भूमिका का विश्लेषण कर उसके आगे बहुगुण भूमिकाएं, भूमिका पुंज एवं भूमिका पुंज में भूमिकाओं के समायोजन
की अवधारणाओं को किसने जोड़ा था? तो ये जोड़ा था रॉबर्ट किंग मॉर्टन ने। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, दिस बुक इज रिटन बाय हु? तो ये बुक लिखी थी रेडक्लिफ ब्राउन ने। भूमिका विन्यास में अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोतों का विश्लेषण किसने किया है? तो ये करते हैं मर्टन। प्रस्तुति एवं भूमिका की अवधारणा किसने दी थी? तो रॉल्फ लिंटन ने। ओके, तो आज के लिए इतना ही। पर मुझे पता है आज की वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले होंगे, और मुझे तो लगता है कि इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि एग्ज़ाम के लिए हम नहीं कह सकते कि यूज़फुल नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं ज़रूर आएगा। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।